मेरे पीछे आप ये मेरठ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार देख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ के अंदर है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है और इधर ये आप दिखाइए पोलिंग बूथ है और यहीं से लोग वोट दे करके निकल रहे हैं। और कुछ महिलाएं जो है वो दोपहर का समय हो गया है, कुछ महिलाएं अब वोट देने के लिए जा रही है। उधर देखिए, तस्वीर देखिए, कुछ महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए भी जा रही है। तो यहीं पर जो वोटर आ रहा है या वोटर जा रहा है उसी से टटोलने का काम करेंगे कि यहाँ का मतदाता जब वोट देने के लिए घर से निकल रहा है तो उसके मुद्दे क्या हैं। वोट डाल दिया आपने? नहीं भैया, अभी भीड़ है, अभी जुमे के बाद डालेंगे। अभी भीड़ है तो क्या सोच रहे हैं इस बार मतदाता के मन में क्या है? मतदाता के मन में इस बार बदलाव करने का इरादा है। बदलाव? क्या बदलाव करेंगे? प्रधानमंत्री बदलने का इरादा है। किसको बनाएंगे? जो भी गठबंधन तय करेगा। अच्छा, जो भी गठबंधन तय करेगा। आपने वोट डाला कि नहीं डाला है? अभी नहीं डाला। वोट डालोगे तभी प्रधानमंत्री बनेगा। बदलेंगे। और आज बनेंगे। एक्चुअली क्या है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हाँ। जो भीड़ चल रही है, जुम्मे का भी दिन है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जुम्मे के बाद जो यहाँ लाइनों में कतारें लगेंगी ना, तो शाम तक खत्म नहीं होंगी। वो रात तक चलेगी? रात तक जो भी टाइम मतलब नहीं, 6 बजे तक जो अंदर चला जाएगा उसकी रात में भी वोटिंग होगी। ये तो तय है। जो 6 बजे के बाद तक, 6 बजे तक जो अंदर है, चाहे रात के 9 बजे हो, तब तक भी वोटिंग होगी। हाँ, तो आप लोगों ने डाल दिया वोट क्या? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाइए ताकि और लोग भी निकलें बाहर। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर मेरठ का मतदाता, मेरठ का वोटर क्या चाह रहा है इस बार? जी, सभी को पता क्या चाह रहा, हम क्या मतलब मुझसे क्या। नहीं बताइए, सबको मेरठ के पता है। मतदाता के मन में क्या है इस बार? बस अच्छी सरकार आनी चाहिए, कोई भी आए। और अभी जो सरकार है वो कैसी रही? और लोग यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी या विकास क्या देख करके वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी भी बेहिसाब है, महंगाई बेहिसाब है, कोई विकास नहीं है। तो इधर जो है वो बीजेपी ने एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को जो है वो टिकट दिया है। टीवी सीरियल में, रामायण में जो है वो राम की जो जिन्होंने किरदार निभाया था, अरुण गोविल, उनको जो है टिकट दिया है। तो कोई फर्क है, कोई असर है, या मेरठ के मतदाता के मुद्दे कुछ और हैं? अखिलेश यादव आना चाहिए अब। हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि अरुण गोविल को जो टिकट मिला इधर, उससे कोई फर्क है, कोई असर उससे पड़ेगा, या मेरठ का मतदाता कुछ अलग सोच रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो क्या इस बार मेरठ का मतदाता क्या चाह रहा है? बस बीजेपी वरुण गोविल आए। अरुण गोविल को आप चाह रहे हो? ठीक है। बीजेपी आए, वरुण गोविल। हाँ, आप क्या देख रहे हैं इस बार मतदाता के मन में क्या है इधर? भैया देखो, सबका अपना अपना मतदान है। ये तो हाँ। बाकी अखिलेश के चाहने वाले भी बहुत हैं और अरुण गोविल के चाहने वाले भी बहुत हैं। ये तो अपना अपना मतदान है। तो लेकिन मुद्दा क्या है लोगों के लिए? महंगाई है, मुद्दा- बेरोजगारी है, या देखो, विकास है? मुद्दे तो इस सरकार में दो ही हैं बस, केवल और केवल महंगाई का मुद्दा व्यापारियों को सोचना चाहिए। बाकी सरकार बहुत विकास कर रही है, ठीक है, अच्छे लेवल विकास कर रही है। साइड में रहेंगे। व्यापारियों के बारे में सोचेगी ये सरकार हाँ। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हर मुद्दे पर कोई बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा साइड में रहिए आप लोग। हाँ, वोट डाल दिया है? वोट डालने के लिए जा रहे हैं? वोट डालने आ रहा था। तो इस बार क्या मन में जो है मुद्दा है? महंगाई है, बेरोजगारी है, या विकास है? ये महंगाई तो है ही, साथ में बेरोजगारी भी बहुत है। विकास का मुद्दा उतना नहीं दिख रहा है। हाँ, विकास का मुद्दा भी रहेगा। अच्छा, तो अभी हुआ है विकास, या आपको लग रहा है कि अब आगे कोई और नई सरकार से विकास की उम्मीद कर रहे हैं? जितना विकास होना चाहिए था मेरे हिसाब से उतना विकास नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही है, हम्म, बेरोजगारी बहुत है हम्म, इस सरकार में। वोट डाल दिया आपने? नहीं। हाँ? नहीं डाला है? अभी जा रहे हैं? हाँ, वोट डाल दिया दोस्त। क्या इस थोड़ा इधर हो जाइए, साइड हो जाइए, आप पोलिंग से इधर हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, आप लोग रास्ते से थोड़ा साइड हो जाइए। तो इस बार मेरठ का जो नौजवान मतदाता है, आप हैं, क्या इस बार सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? महंगाई देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, या विकास देख रहे हैं? बिल्कुल, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, विकास भी, तीनों देख रहे हैं। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमारी नजर में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्या करें आप बताइए। तो इसका नुकसान रहेगा इस वोटिंग में? हम तो अपनी वोट से कर रहे हैं, अपना जो हम होता है वो करते हैं हम। हमारा जो है अपना वोट अपनी दी है, साइकिल को दी है। विजुअल भी दिखाते रहिए। हाँ, तो देखिए, सुबह दोपहर का वक्त है और लोगों का जो आना जाना है वो इस वक्त में आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट देने के लिए। तो वोट डाल दिया आपने? तो इस बार क्या देख रहे हैं, क्या सोच करके वोटिंग हो रही है यहाँ पे? शायद ही चल रही है?
साइकिल चल रही है। अच्छा, आपने डाला वोट? क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी है भाई साहब, बेरोजगारी है। अच्छा, हाँ, तो वोट डाल दिया आपने? अच्छा, आप डालने के लिए जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या है आपका मुद्दा? महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है? विकास भी है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ है। तो किसके नाम पर वोट डल रहा है इधर? बेरोजगारी के नाम हटाने के नाम पे, या बेरोजगारी के नाम आपको लग रहा है कि विकास बहुत हो गया वही बरकरार रखेंगे? विकास तो कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी के नाम पे। विकास ज्यादा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? बस क्या लगता है, कुछ भी नहीं, हम्म, कुछ काम ही नहीं हो रहा। शुक्रिया। हाँ, महंगाई इस कदर है, हाँ। कुछ खाने पीने की परेशानी है लोगों को। तो ये ज्यादा मार करेगा इस बार। और होना चाहिए, सरकार थोड़ी चेंज होएगी तो पता लगेगा। सरकार चेंज होएगी तो पता लगेगा फिर पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि भाई वो सरकार काम कर रही है, ये सरकार काम कर ठीक रही है। हाँ, इधर आइए, थोड़ा सा आइए भाई। चलिए। हाँ, आपने डाला वोट? डाला? हाँ? अभी नहीं डाली, अभी नहीं डाला है, डालने जा रहे अभी डालने के लिए जा रहे हैं। क्या देख रहा है इधर मेरठ का मतदाता? महंगाई है उसका मुद्दा, बेरोजगारी है, या विकास बहुत हुआ है? विकास कहाँ नहीं हुआ है? विकास होगा, हैं? संविधान बचाना है। संविधान बचाना है। मौजूदा सरकार जो है वो संविधान में फेरबदल करने के उसमें है, अच्छा, तो संविधान भी बचाना है। हाँ। और ये जो सांप्रदायिकता की बातें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिकता की बातें नहीं होनी चाहिए, संविधान बचाना है, ये मुद्दा है। राजा जो होता है प्रजा उसके लिए समान होती है, लेकिन हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो सांप्रदायिकता के ऊपर बातें करते हैं। हाँ। एक खास कम्युनिटी को लेकर के साहब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो इसके लोकतंत्र बचाना है, इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लोकतंत्र को बचाए। ये मुद्दा है। जी हाँ। हाँ? क्या दोस्त, वोट किया आपने? हाँ? दिखाओ उंगली, दिखाओ, और लोग भी निकल करके आए आपको उंगली देख करके। तो ये इस बार क्या सोच रहा है मेरठ का मतदाता, क्या मन में है? हाँ? महंगाई को लेकर के वोट कर रहे हो, या विकास बहुत हो गया उसको लेकर के वोट कर रहे हो? महंगाई ज्यादा है। हाँ, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है जी। तो आपको लगता है कि कोई और आएगा तो महंगाई कम कर पाएगा? जी, उम्मीद करते हैं कि कोई और आएगा तो महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, बताइए। हाँ जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। महंगाई। और वो कुछ मंगलसूत्र वगैरह और वो चले थे, वो ये तो सब जुमले हैं सर, जो वोट चुनाव जीतने के लिए कुछ तो कहेंगे ही नेता। ये तो सब जुमलेबाजी है, 15 लाख भी तो आ रहे थे। हाँ, वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल दिया। हाँ? दिखाइए उंगली, दिखाइए। तो मेरठ का मतदाता क्या सोच रहा है इस बार? बस जो नसीब में होगा वही होगा, जो उनके हाथ अरे आप तो, आप ही का नसीब है, आप ही तय कर रहे हैं। आज तो आप ही तय करेंगे। बस हम तो डाली आए। आप आज मेरे नाम पे वोट डाल दोगे तो मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सही बात। आज तो जो जनता जिसके साथ है उसी का ही सब कुछ है। ऐसे कह सकते हैं, सही बात। हाँ, आज तो जनता ही मालिक है। जनता जो चाहेगी वो हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो क्या सोच रही जनता? महंगाई पर वोट कर रही है, बेरोजगारी पे वोट कर रही है, विकास बहुत हो गया उस पे वोट कर रही है? रोजगारी में तो फर्क पड़ रहा बहुत ज्यादा, और महंगाई भी बहुत हो रही है, उस पे वोट कर रही उस है। पे ही वोट कर रही है। अच्छा, हाँ जी सर, कुछ मन बना इतने लोगों की बात सुन करके आपका? हम तो ये चाहते हैं जो भी पार्टी आए विकास करे अच्छे से, और महंगाई अभी हुआ कि नहीं हुआ विकास? विकास हुआ है, लेकिन महंगाई जो बेरोजगारी है वो ज्यादा है। हाँ, क्या सोच रहे इस बार? नई सरकार लाएंगे जी। नई सरकार। वोट भी डाला कि नहीं डाला है? वोट डालने दिखाओ उंगली, दिखाओ उंगली, ढूंढ रहा हूँ आपकी। अभी डालना। अरे बिना वोट डाले सरकार ना तो आती है ना जाती है। बहुत सही सरकार आएगी, सरकार से बदलनी है इसको। पक्की वोट तो डालेंगे ना? हाँ, बस हाँ, सरकार वोट बदलनी डाल है। दिए, डालने जा रहे हैं। जा रहे हैं इंशाल्लाह, वोट डालने जा रहे हाँ? हैं, वोट डालने जा रहे क्योंकि वोट डाले बगैर कुछ नहीं होगा। हैं। नहीं, वोट डालेंगे जरूर। क्या करेंगे इस अपना बार? अधिकार है, क्या वोट डालना करेंगे? हमारा। वोट डालना अधिकार है, इस बार करेंगे क्या? नई सरकार लाएंगे। नई सरकार लाएंगे। अच्छा, हाँ चलिए, कुछ लोग इधर बैठे, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, वोट डाल दिया आपने? हाँ, आप दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, इसीलिए थोड़ा चेहरा जो है वो मिलता मिलता लगा। तो इस बार क्या सब लोग तो मिलती जुलती बात कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आप लोग क्या मन में है? विकास तो सर हो ही रहा, हमें तो एकता और आपसी मोहब्बत चाहिए हमें तो। वो नहीं हो रही है। वो नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को बांट दिया। हमें मोहब्बत चाहिए बस। विकास तो होता रहेगा, रोजी रोटी आदमी कमा रहा, चाहे हल्का हो या मंदा हो, आदमी कर ही रहा, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई वगैरह झेल लेंगे, लेकिन मोदी चाहिए, वो भी कुछ लोग नहीं, कहते हैं। मोदी भी ठीक है और जो आएंगे वो भी ठीक होंगे, ऐसी कोई बात हाँ, रुको भाई, एक मिनट बात कर या लेते हैं। नहीं। हाँ, हमारे लिए तो अच्छे हैं सारे, मोदी भी ठीक है, राहुल भी ठीक है, सभी ठीक है।
आपने वोट डाला है? डाल लिया दिखाई, उंगली दिखाई है। ये नहीं तो इस बार क्या मन में है वोटर के? मन में ये है कि इत्तेफाक होना चाहिए, ये नहीं कि नफ्सा नफ्सी हिंदू मुस्लिम बांटा, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। एक तो लेके चलो सबको एक साथ, बस यही हमारी वो है, सबको साथ लेकर के सबको चलो। साथ लेके चलो। जो ये नारा नहीं है वो सबका मोदी साथ गलत सबका नहीं है, विकास। योगी गलत नहीं है, कार्यकर्ता थोड़े गलत नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास का वो बस जो सबका साथ विकास करो। नारा तो दिया भाई, हम्म, नारा तो दिया उन्होंने। तो फाड़ा तो बीच में चल रहे, ऊपर वाले तो कर रहे हैं। अच्छा, नारा ही है सिर्फ? बस सिर्फ नारा है, देश के हालात ऐसे नहीं है देश के हालात नहीं है ऐसे? ना, सिर्फ नारा है ये। हाँ। वोट डाला आपने? डाल रहा हूँ, वोट आ रही है, अभी नहीं डाला। अभी जा रहे हैं डालने। क्या देख रहे हैं मेरठ का मतदाता? बस सही है हमारे लिए, तो बीजेपी भी सही थी और आज भी सही है। तो किस पे वोट पड़ रहा है? महंगाई ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, इस पे वोट पड़ रहा है या विकास बहुत कर दिया इस पे वोट हो रहा है? विकास भी हुआ है। विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है? जी पड़ रहा है। अच्छा, अभी जिसने विकास किया उसी पे रखेंगे? जी। हाँ। वोट डाल दिया है? 4 बजे के लगभग डालना 4 बजे? तो तब में क्या मुहूर्त है? कुछ मुहूर्त वगैरह है कि 4 बजे? हाँ? औरत कोई नहीं, औरत तब फिर 4 बजे का कैसे मतलब? मन है अपना। अच्छा, तो क्या मन है फिर इस बार? मन क्या है? काय का मन? महंगाई देख करके वोट करेंगे, बेरोजगारी देख करके वोट करेंगे, या आपको लग रहा है विकास बहुत हुआ है वो देख करके वोट करेंगे? विकास देख कर वोट कर, विकास बहुत हुआ है। मोदी के राज में बहुत विकास। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, वोट डाल दिया? हाँ? अभी नहीं डाला है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच करके वोट करें? कुछ नहीं पता जी मुझे, नहीं, महंगाई देख करके वोट कर रहे हैं कि बेरोजगारी देख के कि विकास देख के? इससे कुछ नहीं पता। इसका कुछ नहीं पता। आप भी कुछ कहेंगे? घूम रहे हैं मेरे साथ साथ, बताइए। बस ये महंगाई का विकास नहीं हो रहा, रोजगार का विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। हाँ, और महंगाई बहुत है। और बस ये है, बस एकता होनी चाहिए, ये फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क कर दिया है? फर्क कर रखा है बिल्कुल। ये बात आप लोग समझते हैं ऐसा? हाँ, फर्क है। क्या फर्क है? जैसे क्या फर्क हो गया है? भाई ये तोड़ फोड़ कराना है, कुछ भी करना है अपना, ये है। कभी कभी उछल कूद हो रही है। वोट डाल दिया जी आपने? बस डालने जा रहे हैं वोट। क्या देख रहा है इधर मतदाता मेरठ का? बस साइकिल पे है जी एक तरफा। क्यों, ऐसा क्यों? बस सरकार ने काम नहीं किया बीजेपी ने, बस इस वजह से मूड चेंज हो गया पब्लिक का। अच्छा, वोट डाल दिया बाबा? हाँ जी। क्या देख रहा है मेरठ का मतदाता इस बार? सुस्त है। सुस्त है? हाँ। और क्या है मन में? बदलाव का क्या बदलाव, क्या करेंगे? परिवर्तन होगा सत्ता का। क्या नाम हुआ आपका? पीके जैन। तो जैन साहब, वो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं, अरुण गोविल, जो टीवी सीरियल में राम जी बनते थे। हाँ, राम के नाम से वोटें नहीं मिलती, वो व्यक्तिगत आदमी है। उसने सीरियल राम का किया है, तो राम तो भगवान थे, वो व्यक्ति है, तो उसके नाम से कैसे राम के नाम से वोट दिया जाएगा? फोटो वोटो तो उन्होंने लगाई, लेकिन राम जी की हाथ में भी ली, मोदी जी भी हाथ में ले रहे हैं, कभी अमित शाह हाथ में ले रहे हैं फोटो। हाँ, वो तो प्रोपागंडा है कि धर्म के नाम से वोटें मिल जाए, और कोई मुद्दा है नहीं उनके पास। हाँ, तो इस बार ये धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे अभी तो वो कह रहे हैं कि राम मंदिर भी बनवाया है। नहीं, राम मंदिर अलग बना है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने कोई बनवाया है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप आइए ना। अरे नहीं, पकड़िए मत, ऐसे नहीं, कोई नहीं बोला चाह रहा, मत बात करें। नहीं, गलत बात है। वो डाल दिया? हाँ, डाल दिया। डाल दिया। तो आप क्या इस बार देख रहे हैं? इस बार गठबंधन से ही होगा मामला। गठबंधन से होगा? हाँ, इधर आओ। आप उनको पकड़ रहे थे, गलत बात है सर। तो हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, तब भी नहीं पकड़ना चाहिए ना, मतलब पब्लिक में थोड़ा सा उनकी भी अदब है, आपकी भी अदब है। हाँ, वो आपको पकड़े तो शायद आपको अच्छा ना लगे। हाँ, तो ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या देख रहा है मतदाता यहाँ पे? हाँ, तो मतदाता एक तरफ वोटिंग कर रहा है, बाकी बीजेपी को जो है उसके जुल्म से परेशान है। किसके जुल्म से? महंगाई का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, और सत्ता का परिवर्तन कराना। ठीक कह रही है। हाँ, रोजगार नहीं है, परेशान है पब्लिक, आवाम परेशान है। हाँ। रोजगार जरूरी है, आज के टाइम में रोजगार है ही नहीं, पब्लिक परेशान है। कारोबार नहीं, बिजनेस फेल कर सरकार ने, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं कर रखा। महंगाई में सामान सब महंगा, सस्ता कुछ नहीं है। 800 रुपए का जीरा बिक रहा है, कोई तरीका जीरा बिक रहा है, 800 रुपए का जीरा बिक रहा है। हलाल की दाल 170 रुपए की, हलाल की दाल
आदमी अपना रोटी खाएगा या हल्की दाल लेगा 1 किलो? बताइए, सिलेंडर 12-11 सिलेंडर है, बताओ 35-40 रुपए किलो लोकल आटा है। क्या महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही सरकार है। ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए फायदा, गरीब आदमी के लिए कोई फायदा नहीं सरकार से। महंगाई ज्यादा है, महंगाई बहुत है, खाने पीने के सामान में बहुत कमाई कम है। कमाई कम है। वोट डाल दिया? जी वोट डाल दिया। अपनी उंगली दिखाइए। ये देखिए, आप थोड़ा इधर करिए। मैं बार बार जो है ये उंगली इसलिए मैं कह रहा हूँ लोगों को दिखाइए, ताकि आप ये देखें कि आपकी उंगली पर अगर स्याही नहीं लगी है और आपके क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही है तो जाइए, सबसे पहला काम ये है कि आप उंगली पर स्याही लगवा करके आइए और अपनी जो जिम्मेदारी उसको निभा करके आइए, क्योंकि सबसे पहला काम हुआ है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए, जा करके पहले वोट कीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं। मैं ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरठ के मतदाता के मन में क्या है? महंगाई पर वोट कर रहा है, बेरोजगारी पर वोट कर रहा है, या विकास बहुत हो गया उस पर वोट है? ऐसा है, मुद्दों पे होने चाहिए। मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना महंगाई का पेपर लीक हो रहा है, तमाशा हो रहा है लड़कों के साथ। अब ये ना रोजगार है ना कुछ है, अब महंगाई है। मतलब कोई एक बात तो बता दो, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। 1100 रुपए का सिलेंडर है। मैं यहीं रहता हूँ शहर में, गुजारा नहीं हो रहा है। गुजारा तो हो रहा है मगर मुसीबत से, मुश्किल से। हाँ, मुद्दा तो होना चाहिए। राहुल के पास मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है विकास होगा, रोजगारी होगी। तो राहुल पे यकीन है लोगों को? अब बिल्कुल यकीन है। कांग्रेस 40 साल कांग्रेस चली है, सब भूल गए। मैं कह रहे मंगलसूत्र वगैरह ले जाएंगे। मंगलसूत्र तो हम पहनते भी नहीं, हम तो मंगलसूत्र महिलाओं का जो है वो माता बहनों का कह रहे हैं। नहीं, वो गलत कह दिया। देखो, मुद्दों ने मुसलमानों का नाम ही नहीं लेते। मजहब के नाम पे क्यों लड़ रहे हैं, ये बताओ आप। पहला चरण खराब होने से मजहब के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। करा दिया इन्होंने। क्या कह रहे हो? जी जी, 19 तारीख का जो चरण हुआ जी, है जी, उसके खराब होने से एक तरफा चरण पड़ा है, उसमें बीजेपी की करारी हार है। पहली शो फ्लॉप हो गया इनका। बिजली का बिल 3500 रुपए का आया 1 महीने का। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फिर बताओ। बिजली का बिल अच्छा, 3500 रुपए का आया। हाँ। एक बल्ब, एक पंखा, एक फ्रिज, हाँ। 3500 रुपए का बिल आया बिजली का। तो ये महंगाई नहीं है क्या है? बिल कितने का आना चाहिए? 1800 रुपए का, 700 रुपए का, 3500 रुपए का आया। बताओ कहाँ है महंगाई? सस्ता ही है। किसी और सरकार में 200 में खुश हो जाते हैं, और आज हम 1000 भी कमाते तो खुश नहीं होते हैं। वो जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो 1000 भी का बचेंगे हम पे? आप ये बताइए। 3 मेरे बच्चे हैं, अब 3 बच्चों को कम से कम 1000 रुपए रोज तो चाहिए। अब यहाँ कमा रहे 300 रुपए, 300 में आटा लेके जावे या किसी की लेन देन करे, क्या क्या करे आप बताइए। लेकिन वो तो खुश कर रहे हैं कि चूड़ी टाइट कर रखी है। बताओ मजदूर के साथ क्या करा है उन्होंने? मजदूर के साथ कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो हम खुश कर रहे हैं लोगों को बीजेपी से पहले कि और एक मिनट सुनो ना, वो लोगों को खुश कर रहे हैं कि हमने चूड़ी टाइट कर रखी है। तो वो खुश कर रहे हैं, मालदारों को खुश कर रहे हैं, हम गरीबों को क्या कर रहे हैं आप बताइए। मजदूरों को मजदूरी तो घटाना है। हम पहले 200 में खुश हुए थे और कोई सी सरकारी 200 कमावे थे, हम खुश रहे थे। अब आज हम 1000 रुपए कमा रहे हैं, जो जब भी खुश डाला आपने? दिखाओ उंगली दिखाओ। किसी को कुछ नहीं कर रहे। तो क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? इधर लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सोच करके क्या, यही सोच है कि सरकार में थोड़ा बदलाव आए। बदलाव आना चाहिए हर सरकार के चीज अंदर। का, महंगाई का, इसका, हर चीज का। कमाई तो कम है और महंगाई ज्यादा है। अब हम 300 रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए के अंदर अब 500 रुपए का हमारा खर्च है, तो 200 रुपए कहाँ से लाएंगे बताओ। ये भी तो देखना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। सरकार कोई सी भी हो, मगर सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। आप मेरा खून निकालो, मैं भी निकालता हूँ अपना खून, और आप अपना निकालिए। बताइए हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा है? मैं भी निकालता हूँ। अल्लाह के घर में जाना खून निकाल होना चाहिए। बताइए आपका खून कौन सा है, मेरा खून कौन सा है? आप बता दोगे या कोई डॉक्टर बता देगा? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। हाँ, वो डाल दिया। अभी नहीं डाला। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या है इस बार लोग क्या मन बना रहे हैं? मनी क्या बना दीजिए। अभी तो फिलहाल यही कंडीशन चल रही है कि ना हाला देश में कोई ऐसा विकास हो रहा, ना कोई ऐसी फैसिलिटी मिल रही लोगों को, और ऊपर से ये कर दिया कि जी हिंदू मुसलमान का राड़ा डाल दी। तो विकास के ऊपर जो विकास बताइए कहाँ है? दिखाई दे रहा है आपको? गरीब और गरीब हो रहा, मालदार हो रहा। तो इससे क्या साबित हो रहा कि ये गरीब को और गरीब कर दो। हाँ, एक मिनट रुकिए। क्या वोट डाल दिया? जा रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। मेरे पैर में लग रही भाई। अच्छा, नहीं, आराम से आराम से। तो बीजेपी कार्यकर्ता हो? मैं नहीं हूँ, भाई का स्कूटर है, भाई है कार्यकर्ता। तो इस बार क्या मन बन रहा है इधर वोटर का? इस बार वोटर का क्या वोटर तो अपनी मर्जी का मालिक है, किसी को भी दे सकता।
थोड़ा सा कि मन क्या बन रहा है, मुद्दा क्या है इस बार? सरकार भी रुक तो नहीं जाएगी ऐसे ही? पता नहीं जी, रुक भी सकती है। इस बार में कह नहीं सकते। अच्छा, हाँ, इन बीजेपी ने तो यहाँ पे कैंडिडेट बड़ा जबरदस्त तरीके से उतारा, वो तो सबको ही मालूम है। उससे फर्क नहीं है? किसको? जनता को? हाँ। वो तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता में ही हो, जनता में तो जनता ही बताएगी ना, मैं बता रहा तो हूँ। तो फर्क है। बिल्कुल है। क्या है इस बार, लोग क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? महंगाई को देख करके कि बेरोजगारी को देख करके, या विकास बहुत हो गया विकास को देख करके? विकास भी हुआ, बेरोजगारी को देख के भी कर रहे हैं, विकास हुआ है। हाँ, दोगलापन भी बहुत हुआ है, दोगलापन क्या मतलब? बहुत फर्क हुआ है। जैसे मतलब थोड़ा त्योहारों के अंदर आप देखिए, हाँ। नमाज हो रही है, उसमें देखिए कितना फर्क हुआ है। क्या, जैसे थोड़ा बताइए, थोड़ा धक्का लगा दो भाई। ये नमाज हो रही है, नमाज के लिए भी पाबंदी है, हर चीज के लिए, बाकी हर काम के लिए खुला हुआ है, कोई परेशानी नहीं है सबके साथ, हर चीज के लिए। हम भी तो सबके साथ खड़े हैं, हमें बुरा थोड़ी लगता है किसी का त्योहार, हमें तो अच्छा लगता है, हम साथ चलते हैं, साथ लगते हैं। अच्छा, त्योहार में जो है वो आप कह रहे थे, मेरे को थोड़ा दीवार सुना, माफ कीजिए। सॉरी। ये सच में मतलब आपको लगता है कि या ये जो है वो चंद पॉलिटिशियन इस बात को कह रहे हैं, जमीन पर आप ऐसा महसूस नहीं करते? महसूस तो हो रहा है सर, सबको दिखाई दे रहा है, तो आप भी तो महसूस करिए, आपको महसूस नहीं हो रहा? आपको भी तो महसूस हो रहा होगा ना, खाली मेरे महसूस करने से क्या होगा? आइए आइए बाबू जी, आइए। तो ये क्या नाम हुआ आपका? विष्णु अग्रवाल। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा है मेरठ में? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या विकास बहुत हो गया ये मुद्दा है? विकास बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, विकास तो विकास पे वोट है। विकास पे वोट। यहाँ पे कुछ साथी जो है थोड़ा अलग बात कह रहे हैं आपके, तो हर आदमी का अपना विचार है सर। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा विकास का मतलब पूरा है ही, विकास क्यों नहीं हुआ? इस 5 साल में कितना विकास हुआ है? चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक बार, पूरा जाम लग गया, सड़क दिखाई, जरा जाम लग जाता है ना, जाम जो है वो ना लगाएं। हाँ, वोट डाला आपने? नहीं, मैंने नहीं डाला, अभी डालता हूँ। अच्छा, थोड़ा सड़क से इधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मन में है भाई? देखेंगे, कारोबार तो भी है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बेरोजगारी आज का युवा बेरोजगार है। मैं 3 चीज पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज चुनाव का दिन होता है, आज डायरेक्ट ये तो नहीं पूछ सकते हैं कि भाई मोदी को चाहते हो, कि राहुल को चाहते हो, कि अखिलेश को, कि बीएसपी को, वो तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग की बंदी से होती है, मैं उसका पालन करता हूँ। तो मैं सुबह से लगातार अलग अलग जगह जा रहा हूँ, तो मैं ये 3 ही चीज पूछ रहा हूँ कि महंगाई पर वोट है, बेरोजगारी पर वोट है, या विकास के नाम पे वोट है। अब उसी से लोग समझ जाते हैं कि कौन किस तरफ बोलना चाह रहा है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये महंगाई बेरोजगारी पर जो मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, ये सच में लोगों के बीच में है या मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ? सच में है, वो तो आप सबसे पूछ लो, बेरोजगारी और महंगाई का ही मुद्दा है। और है क्या? ये तो धरातल पे दिख रहा है सर। सरकार की चीजें कोई बुरी नहीं है। ये तो धरातल पे सर दिख रहा होगा आपको कि बेरोजगारी और मतलब पढ़े लिखे युवा सब परेशान हैं, देश में नौकरी नहीं है, और पढ़ने के बावजूद लोग यहाँ से विदेश पलायन कर रहे हैं। और अभी हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत मतलब बोला है, मतलब जो अभी बोला है कि मंगलसूत्र को लेकर, मतलब एक इसको लेकर मतलब गवर्नमेंट को या मतलब किसी चीज को इसको बैंड होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपत्तिजनक, मतलब ये बोलना गलत, ये नहीं बोलना चाहिए आपके घर। बहुत ही गलत बात है। हाँ, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिया। अच्छा, शाबाश, उंगली दिखाइए आप भी, आपकी आपके लिए तो एक शाबाशी बनती है। अच्छा, आपने नहीं डाला अभी? लिस्ट में नाम नहीं था ना, हाँ? लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? सोचना क्या है, क्या मतलब महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या विकास बहुत हो गया है? विकास हो रहा है, विकास के साथ महंगाई को कंट्रोल करो। महंगाई का कंट्रोल होना भी तो जरूरी है। महंगाई ऊंचे स्तर पे पहुंच रही है, आदमी कहाँ तक कमाएगा, इतनी मजदूरी नहीं मिल पा रही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मुकेश वर्मा जी। आपका नाम क्या हुआ? पंडित परवेश शर्मा जी। पंडित परवेश शर्मा। परवेश शर्मा जी। तो ये बीजेपी ने यहाँ पे तो कैंडिडेट बड़ा मुंबई से ला करके, और यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि मैं मेरठ का ही हूँ, अलीगढ़ की ठुकराइन मेरी जो है वो पत्नी है, तो सारी बातें तो बता ही रहे हैं। तो इससे जनता पे क्या प्रभाव है जी, अगर मेरठ के हैं तो वो कह रहे हैं कि ठकुराइन भी है, वो यहीं की अलीगढ़ की है। बात ठकुराइन और उसके नहीं है जी, ना किसी जाति बात की है। बात ये है कि आज पूरा देश महंगाई में झुलझ रहा है। चारों तरफ चौमुखी विकास होना अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो हाईवे पे कौन जाएगा? किसके लिए बन रहे हैं? केवल अमीरों के लिए बन रहे हैं ये।
गरीब मर रहा है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। एक MA लड़का, BCom लड़का, BTech लड़का लाला की नौकरी पर जाता है, उसे 3,000 दिखाता है। वो 3,000 में क्या उसका घर चल जाएगा? वो बच्चा क्या करे? या तो सुसाइड करे, माँ बाप दबाव बनाते हैं बेटा काम कर। इतनी महंगाई है कि लोग त्राही त्राही हो रही है। आटा भी 40 रुपए किलो, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो 80 रुपए किलो आटा बिकेगा। अरे नहीं बोलने दो भाई इनको, ताली वाली मत बजाओ। हाँ, इनको बोलने दो जी। ये क्या नाम बताया? पंडित परवेश शर्मा। पंडित परवेश शर्मा। हाँ जी। और आपका नाम क्या था? मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा। ये गजब जोड़ी है भाई आप लोगों की है। तो देखिए, मेरठ जो हमेशा रहा है वो किसी जातिवाद को नहीं मानता। यहाँ पर क्रांतिकारी धरती है और यहाँ पर आजादी से लेकर बोर्ड परिवर्तन में हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं। हम थोड़ा मुशायरा नहीं कर रहे हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो अब तो ताली वाली ना बजाओ। हाँ, ताली ना बजाएं। ठीक है भाई, हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं सर। कहाँ चौथा स्तंभ है? चौथा स्तंभ मानते हैं? यहाँ पे चौथा स्तंभ नहीं है। नहीं रे, कहाँ? तो हिल गया ना, सरकार ने इतना दबाव बना दिया कि चौथा स्तंभ हिल गया। होते तो हम यहाँ पे थोड़ी नहीं खड़े। नहीं, आप खड़े हैं, आप माने ना माने, आप में वो शक्ति है कि आप हर तंत्र को, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। हेलीकॉप्टर लेकर के जो चल रहे हैं वही चौथा स्तंभ है, हम नहीं। नहीं, वो आपकी देन है, चौथा स्तंभ वो बने हैं। वो आप लोग हेलीकॉप्टर लेकर के शाम को 150 आदमी इकट्ठा करके वो शो करते हैं, वो है चौथा स्तंभ। जनता पे केवल एक वोट का अधिकार है और वोट का अधिकार आपके सहयोग से ही बदलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। क्यों इतना गुस्सा है ये पंडित परवेश शर्मा के अंदर? ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे सब बेरोजगार भाइयों के लिए है और सबके लिए है। ये कि देश में अगर विकास होगा, विकास कब होगा? जब हमारे पास रोजगार होगा। आप मेरठ देखिए, मेरठ में हमेशा बीजेपी के मेयर सांसद रहे हैं। यहाँ पर कितनी फैक्ट्री आई यहाँ पर बताइए? पूरा उद्योग क्षेत्र खत्म हो गया यहाँ पर जी। और राज्यसभा मेंबर भी रह चुके। हाँ जी, जिसमें 7 विधायक, MP, मेयर सब बीजेपी के हैं और उसके बाद भी यहाँ कोई फैक्ट्री आने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे पढ़े लिख के नोएडा जा रहे हैं, 15,000 तनख्वाह मिल रही है, 10,000 रुपये किराए का वहाँ मकान मिल रहा है, तो बेचारा बचा के क्या लाएगा वो यहाँ पर? तो सर मेरा आपसे निवेदन है मीडिया के लोगों से, आप ही देश को जी। ये ऐसा कोई कार्यकर्ता तो नहीं है किसी पार्टी के? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं है। क्या करते हैं? मैं जो है, बहुत अच्छी बात पूछी। मैं क्या कहते हैं, चैरिटेबल में एक मैनेजर हूँ और उसके हाजी अफजाल जी चैरिटेबल के मेंबर हैं। और एक हिंदू पंडित होने के नाते मुझे गौरव प्राप्त है कि उन्होंने एक हिंदू भाईचारा बना के मुझे अपने चैरिटेबल का उन्होंने मुझे वो बनाया मैनेजर, जहाँ पर कोई भी कौम का आदमी आए उसका वहाँ पर सबको इलाज होता है। ये उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, जो सच्चाई है उसके लिए है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम का गलत पैगाम दिया जाता है वहाँ पर ये नहीं है। सब लोगों को सब लोग सम्मान देते हैं, रोजगार देते हैं। कृपया विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। अच्छा, देश में आजकल एक ऐसा चश्मा आ गया है जी, आप भी चश्मा लगाए हुए वैसे जी, लेकिन एक ऐसा चश्मा आ गया है कि आपने बता दिया पंडित परवेश वर्मा नाम है। शर्मा जी, सॉरी वर्मा जी आपके जोड़ीदार हैं। हाँ जी। तो और भगवा जो है वो आपने अंदर तक बनियान तक भी पहन रखा, दिखाइए थोड़ा सा है ऐसा कुछ तो नहीं मतलब लोग ये मान लेते हैं 90% की अब तो बस देखिए भाजपा ही भाजपा। ये कलर है भगवा आपका, ये भी कलर है। हाँ, ये मेरा लाल रंग। हाँ, कोई बात नहीं, कलर पे ना जाए, कलर हम सब भारतीयों का एक ही है, कलर कोई भी पहने। ये मतलब बात जो है वो अभी नीचे तक नहीं आई है जी। हाँ, अभी लोगों को नीचे तक ऐसा बांटा नहीं गया। हाँ, बांटा नहीं गया, ना लोग बंटने को तैयार है जी। ये बात है, ना लोग बंटने को तैयार है। सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, किसी का नुकसान मत करो और सबको अपने में रोजगार दो। आपको कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता आपस में लड़े। हम सब लोग सब प्यार से रहना चाहते हैं। ये घंटाघर हमारे यहाँ का प्रतीक है, पूरे देश के अंदर ऐसा घंटाघर नहीं है। और इसकी घड़ी शाहरुख खान भाई ने सही कराई थी। अच्छा, ये शाहरुख खान फिल्मी एक्टर ने? जी हाँ जी। ये खराब हो गई थी? खराब हो गई थी। कब खराब? थोड़ा दिखा भी जरा उधर। हाँ, कब खराब हो गई थी? लगभग कई 2-3 साल पहले खराब हुई थी और साल भर से स्टार्ट है यहाँ पर। ये किसी और ने ठीक क्यों नहीं कराई? शाहरुख खान को आगे क्यों आना पड़ा? यहाँ पर शूटिंग थी फिल्म की जो है जी। अच्छा जी जी। जब उन्होंने मेरठ का इतिहास जाना। फिल्म की शूटिंग हुई थी? जीरो की जी। जीरो फिल्म की जी। अच्छा, तब शाहरुख खान इधर आए थे? शाहरुख खान आए थे और ये सारा उसमें फिल्माया भी गया और उसकी घड़ी इन्होंने ही सही करवाई थी जी, जिसकी सुइयां भी बनके मुरादाबाद से आई थी। भाई साहब, ये तो बात है जी। लेकिन आपके वर्मा जी तो वोट नहीं डाल के आए अभी तक। जाएगा जी। वर्मा जी वोट डालकर इसे नहीं लिया कि इनकी वोट ही काट गई। वोट कट गई? वोट कट गई। कैसे वोट कट गई? लिस्ट में नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर आप क्या बदलेंगे देश को? वोट नहीं बदल पाए। जब वोट नहीं डली तो देश को क्या बदलना? एक मिनट, जब वोट ही नहीं डली, जब वोट ही नहीं डली तो क्या करेंगे आगे? आगे को चलने का रास्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे, किस चलेंगे? ये शर्मा जी आज ही बोल रहे हैं आपके पीछे बैठ के, ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, ऐसे बोलते हैं तो
नेता बनना चाहते हैं, अब ये तो इनकी चॉइस तो होगी, कुछ ना कुछ तो चॉइस है आदमी। इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ? यार इसीलिए बोल रहे हैं, नेता तो बनेंगे ही। नेता बनना चाहते हैं क्या? नहीं। क्या सच में दिल में दुख है? दिल में दुख है। देखो नेता हमारे सारे गणमान्य नेता ही बैठे हैं सांसदों विधायकों में, पर हमें जब अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ से लोगों को चुन के भेजते हैं और वो अपने लालच के लिए सांसद और विधायक हमारे वोटरों को रोता हुआ हमें छोड़ जाते हैं, हमारी समस्याओं में हमें घेर जाते हैं और वो कुछ चंद पैसों के और लालच और विभाग के लिए बिक जाते हैं। चलिए, तो ये शर्मा जी और वर्मा जी की जोड़ी मिली। और देखिए, मैं थोड़ा सा कुरेद करके सवाल पूछता हूँ। ये हमारी बड़ी जो है वो आजकल एक इस तरीके की मानसिकता हो गई कि अगर कोई कुछ चार बातें बोल रहा है तो हम सोचने लग जाते हैं कि भाई इसको तो नेता कोई ना कोई पार्टी का नेता होगा तो बोल रहा है, या कोई ना कोई पार्टी में नेता नगरी में घुसना होगा तब बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे घर में कुछ गलत होता है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर देश हमारा ही घर है और अगर देश में कुछ आपको लगता है कि भाई गलत हो रहा है तो बोलना तो आप ही का काम है। और आज तो सबसे बड़ा जो है वो बोलने का दिन है, और बोला आज ऐसे जाएगा। आप ऐसे करेंगे, उंगली से बटन दबेगा और उधर से आवाज आएगी और वो आवाज अपने आप में सब कुछ जो है वो बोल देगी। तो वर्मा जी और शर्मा जी जोड़ी जिंदाबाद। ठीक है, ये मेरठ में वर्मा जी और शर्मा जी की जोड़ी जो है वो हमें मिली, और शर्मा जी जो है वो पूरा एकदम से अंदर तक भगवा रंग में जो है वो एकदम से लप्त है, लेकिन उनके जो विचार है, उनके जो बात है वो एकदम से उससे जो है वो जुदा है। तो यही जो है शायद भारत है कि आप यहाँ पर किसी को रंग से या कपड़ों से पहचानेंगे तो मार भी खा जाएंगे, क्योंकि अगर कपड़ों से अगर आपको लगता है कि नहीं वो शर्मा जी हैं और भगवा भी पहना हुआ है तो फिर जिंदाबाद जिंदाबाद ही होगा। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं, यहाँ पर तो सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। खैर, कुछ और लोगों से भी मिलेंगे और ऐसे ही लोगों के मन को, मतदाता के मन को टटोलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।